बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि हमें सूबा दो, हमें अपना हक दो। गिलगित बल्तिस्तान का अवाम का मुतालबा है कि हमें नेशनल असेंबली में मेंबरान दो, हमें सेनेट में मेंबरान दो। अगर आप इस मुल्क के वजीर आजम का फैसला करेंगे तो हमारे वोटों से वजीर आजम को मुंतखब करवा दो। ये इकट्ठे मेरे खिलाफ इसलिए होंगे, ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें और मैं इनको एनआरओ दे दूं, यानी कि इनको माफ कर दूं जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा चुराया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। ये सारी कौम देखेगी। तो किसकी कांपती हैं टांगें और किसका जो लोटे और जो बस यानी पाकिस्तानी सियासत में ज़बान इस्तेमाल की जा रही थी। मुझे बड़ा अफसोस ही कहना पड़ेगा, गिलगित बल्तिस्तान के बड़े मासूम लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं और जिस तरह ज़मीन खूबसूरत है उसी तरीके से वो लोग भी हैं और उन्होंने कैसी कैसी तकरीरें जो पाकिस्तान में होती थी वही सुननी पड़ रही हैं। लेकिन एक जो इससे पहले कि मैं सीनियर जर्नलिस्ट गिलगित बल्तिस्तान के जमील की तरफ आऊँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है और वो है गैलेप और पल्स पोल। और ये पोल तो ये कह रहे हैं कि इसमें बरतरी हासिल है तहरीक इंसाफ के इमरान खान को। पोल्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ को कहते हैं 29% कहते हैं, फिर पल्स ने भी इसी तरह कहा है, फिर पीपल पार्टी दूसरे नंबर पर, फिर मरियम नवाज की जमात तीसरे नंबर पर। तो ये जो एदाद शुमार इलेक्शन से 72 घंटे पहले और पाकिस्तान के तमाम सरकर्दा खास तौर पर सबसे कसरुल अशात अखबार ने बाकायदा फिगर के साथ फ्रंट पेज पर जो ये दिए हैं और जिसे मैंने कहा कि गैलेप के कहने के मुताबिक और उनके सर्वे के मुताबिक तो तहरीक इंसाफ कामयाब ही हो गई है। तो चलें ज़रा हम जमील नगरी से मालूम करते हैं कि क्या सूरत हाल है। जमील, मेरे ख्याल में आप तो पास के इलेक्शन को भी फॉलो करते रहे होंगे, क्या आप नहीं समझते कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इनमें बड़ी हाइप क्रिएट हुई है और उसका सबब यह है कि पहली बार पीटीआई इतनी पावर से, इतनी ताकत से इस इलेक्शन में दिलचस्पी हिस्सा ले रही है? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो अहम बात यह है कि इस दफा इसको ज्यादा जो तमाम जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, यानी इस वक्त गिलगित पॉलिटिकल एक्टिविटीज का हब बना हुआ है। तमाम पार्टीज के जो हेड्स है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उससे पहले भी इलेक्शंस हुए हैं, उससे पहले भी इस तरह के एक्टिविटीज रहे हैं, लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा है। उसकी बुनियादी वजह जो हमें देखने में आ रही है वो ये है कि इस दफा पीटीआई गवर्नमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान को जो अबूरी सूबा बनाने का ऐलान किया है, उसके बाद दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उस पर बड़ा अपने इंटरेस्ट ले रहे हैं और पीपी के अलावा पीएमएलएन के क़यादत भी यहाँ पहुंची है। तो अब कोशिश ये की जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से, तमाम पार्टीज ये क्रेडिट लेना चाहती है कि देखो हमने गिलगित बल्तिस्तान को जो अबूरी सूबा बनाने का जो फैसला हुआ था उसमें हमारी वजह से हुआ, उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन है और कोशिश कर रहे हैं कि उसका क्रेडिट ले ले और वोटर्स को कन्विंस करे। तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन जो फोकस है वो बुनियादी तौर पर जो गिलगित बल्तिस्तान का अबूरी आईनी सूबा बनाने का फैसला है वही है। जमील, ये बताइए कि यानी मेरे लिए तो बहुत गैर मामूली बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की सियासत को छोड़कर गुज़िश्ता गालिबन 3 हफ्ते से गिलगित बल्तिस्तान में हैं। इमरान खान तो 24 घंटे के लिए गए, मरियम नवाज भी अभी शायद कोई 3-4 दिन से वहाँ मौजूद हैं। तो यानी इतनी बड़ी इंतखाबी मुहिम चलाने जो वो गए हैं, इतने तवील अरसे से उनका क़याम है, तो किसी उम्मीद पर गए होंगे और कहा यही जा रहा है वहाँ के सियासी पंडित के बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। अब मरियम बीबी ने तो खैर कहना शुरू कर दिया है कि धांधली होगी, वो तो खैर हमारे बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं। लेकिन ये मेरे लिए तो गैर मामूली बात है जमील के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह का इतने अरसे क़याम, और क्या वो डिलीवर भी करेगा अगर इतने अरसे क़याम करा, यानी वोट की सूरत में, जीत की सूरत में? हाँ, अब बिलावल साहब यहाँ पे जो है 1 महीने के शेड्यूल पे है
मरियम साहिबा भी है, और दोनों तरफ से दोनों जो अपोजिशन पार्टीज है उनके जो हेड्स है वो दोनों ये इल्जाम लगा रहे हैं कि रूलिंग पार्टी जो है प्री पोल रिगिंग कर रही है, जो वोट्स को चुराने की कोशिश कर रही है और इंतखाबात को जीतने की कोशिश कर रही है धांधली के जरिए से, गैर कानूनी तरीके से। ये इल्जामात तो जब से ये आए हैं तकरीरें कर रहे हैं उस वक्त से ये जो इल्जामात लगा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सिनारियो बना है गिलगित बल्तिस्तान में वो यानी 24 कंस्टिट्यूंसीज में मेजॉरिटी जो हल्के हैं उसमें पीपी और पीटीआई के कैंडिडेट्स मद्दे मुकाबिल है, और कुछ कंस्टिट्यूंसीज है जहां पर पीएमएलएन के कुछ उम्मीदवार मजबूत है, कहीं मुस्लिम लीग के भी है, कहीं रिलीजियस पार्टीज का भी है। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो पीपी और पीटीआई के दरमियान ये एक कंपटीशन है। और बिलावल साहब चूंकि पहले भी वो यहाँ पे आए थे और वो ये क्लेम करते हैं कि भाई यहाँ से हम सीटें भी ले लेंगे, मेजॉरिटी सीटें ले लेंगे और हुकूमत भी बना सकेंगे, और वो ये भी जो है लोगों को बता रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को आज तक जो भी वहाँ के लोगों को पॉलिटिकल राइट्स जो मिले हैं वो हमारी वजह से, हमारी पार्टी की वजह से मिले हैं, और गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का जो फैसला है वो भी पीपी की जो रिकमेंडेशंस की वजह से हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला है गिलगित बल्तिस्तान को उभरी सूबा बनाने का ये पीटीआई का नहीं है बल्कि सिक्योरिटी कौंसिल का है, और सिक्योरिटी कौंसिल ने हमसे रिकमेंडेशंस लिया था, और पीपी ही है जो इस इलाके को सूबा बना सकती है। और उससे पहले भी 2009 में भी जो रिफॉर्म्स किए थे जिसके नतीजे में यानी सूबाई तरफ के जमील अगर मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करूं कि पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप वहाँ आती जाती रही है, पीपल्स पार्टी भी, तहरीक इंसाफ भी और बाकी जमातें भी गई हैं, लेकिन गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मरियम नवाज जो हैं, और वैसे यानी सियासत में भी उनका बड़ा यानी अपने वालिद की गिरफ्तारी के बाद ही प्रैक्टिकली हुआ, 2018 के इलेक्शन के बाद ही वो अमली तौर पर पूरे पाकिस्तान में निकली। और ये भी अपनी जगह हकीकत है कि उन्होंने एक अपने वालिद के मियाँ साहब की गिरफ्तारी के दौरान और फिर नज़रबंदी के दौरान और फिर शहबाज शरीफ और पूरा तकरीबन हमजा वगैरह के बाद कौमी सतह पर तो उन्होंने उस खिला को पुर किया है और यहाँ बड़ा पॉपुलर है। और मैं ये ज़रा सा शरीर सवाल आपसे ये कर लूँ कि मैंने देखा है कि 94 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी, तब बड़े हुकूक मिले थे गिलगित बल्तिस्तान को आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर। मरियम नवाज के भी जो मैं जलसे देख रहा था वो काफ़ी जो थे वो उनके जलसों में बड़ा पुरजोश तरीके से लोग उनके नारों का जवाब दे रहे थे, जब वो ठप्पे पे ठप्पा भी लगा रही थी कि शेर पे ठप्पा। तो बल्कि आप तो मुस्लिम लीग की नूनी क़यादत जो है बड़े तवातुर से उन्हें एक निहत्ती लड़की कहने लगी है, जो हमारे शायर अवाम हबीब जालिब ने कभी कहा था बेनज़ीर भुट्टो के लिए एक निहत्ती लड़की। तो ये जो निहत्ती लड़की है मरियम नवाज, क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है मरियम नवाज की सूरत में क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देख रहे हैं? सवाल तवील हो गया जमील। ना 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 इस तरह का कोई बात नहीं थी कि आप यहाँ के जो रस्म और रवाज के मुताबिक लोग जमा होते हैं। आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नाना कहा तो देखिए नाराज हो जाएंगे वो हमारे मुस्लिम लीग नून के लोग। और मैं तो ये कहूँगा कि बहरहाल ये तो ठीक है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो हो या उनकी शहादत इतनी बड़ी थी कि अगर पॉलिटिकल गलतियाँ भी पीर पार्टी से हों तो लोगों ने खासतौर पर बेनज़ीर भुट्टो उनके दिलों में, उनके मुखालफिन के दिलों में भी बसती हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि बहरहाल मरियम नवाज ने